न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बेटियों महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले शोधों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, सीएम योगी। निकाय चुनाव और ईद शांतिपूर्ण संपन्न होने के पश्चात योगी ने वरिष्ठ अफसरों को फील्ड में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर के फील्ड में तैनात अफसर अपने तैनाती क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें, दूसरे क्षेत्र में निवास न करें। वरिष्ठ अफसरों द्वारा इस व्यवस्था के अनुपालन के लिए औचक निरीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कई जनपदों में विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है। ऐसे में अफसर जिलों में चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें ताकि कार्य समयबद्ध के साथ पूरा किया जा सके। विकास कार्यों को लेकर नोडल अफसर तैनात कर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेटियों महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले शोधों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। ऐसे शोधों की पहचान के लिए सक्रियता बढ़ाई जाए। पुलिस बल हर 3 फुट पेट्रोलिंग करे। वरिष्ठ अफसर भी फुट पेट्रोलिंग में भाग ले। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित न हो। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। यह वसूली समाज विरोधी कार्यों में उपयोगी होती है। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हो, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, DIOS, BSA, जिला पूर्ति अधिकारी जैसे जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले सभी अफसर अपने दफ्तरों में ही आम जन से मिले, उनकी शिकायतों समस्याओं को सुने और मेरिट के आधार पर निस्तारित करें। कैंप कार्यालय की व्यवस्था केवल कार्यालय अवधि के उपरांत अथवा अवकाश के दिनों में ही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जन सुनवाई के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए एवं शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा अफसरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण सरकार के प्रति आम आदमी के भरोसे का आधार बनता है। जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन की उत्कृष्टता का मानक होगी। हाई लेवल मीटिंग में गृह विभाग की भी समीक्षा की गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने तमिल भाषा व आदिवासी समुदाय को किया याद, विपक्ष पर साधा निशाना। 3 देशों की विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमिल भाषा को मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा और हर हिंदुस्तानी की भाषा बताते हुए तमिल भाषा की किताब थिरुकुरल का पापुआ न्यू गिनी में वहां की टोक पिसिन भाषा में अनुवाद के लोकार्पण का जिक्र किया। पीएम ने आदिवासी समुदाय को याद किया और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई लोकतांत्रिक परंपरा का हवाला देते हुए इशारों में नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में तमिल भाषा की क्लासिक किताब थिरुकुरल के वहां की टोक पिसिन भाषा में रिलीज करने के वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा हर हिंदुस्तानी की भाषा तमिल भाषा की किताब थिरुकुरल का पापुआ न्यू गिनी की टोक पिसिन भाषा में अनुवाद किया गया तो उसके लोकार्पण का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान की महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। वहां के गवर्नर के पूर्वज भी भारतीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आदिवासी समाज का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार वे जिन देशों की यात्रा पर गए थे उन देशों का मूल साम्राज्य आदिवासी समाज ही है। इसलिए इस बार वे आदिवासी समाज के सामर्थ्य और उनसे जुड़ी चीजों को लेकर इन देशों की विदेश यात्रा पर गए थे ताकि भारत के आदिवासी समाज के सामर्थ्य से ये देश परिचित हो सके। ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक परंपरा का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में
भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सभी के लिए गौरव की बात है। लेकिन इतना ही नहीं, हम समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के सांसद थे, सत्ता पक्ष के सांसद थे, सबके सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बता दें कि 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चोल साम्राज्य की प्राचीन परंपरा से जुड़े और तमिलनाडु से लाए गए पवित्र सेंगोल को संसद के नए भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित करेंगे। यह सेंगोल भारत के आजादी के वर्ष यानी 1947 में तमिलनाडु से लाया गया वही सेंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 को रात के 10:45 के लगभग अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देश के तत्कालीन और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पीएम आज करेंगे आगाज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत सहगल ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेंगे और युवाओं में जोश भरेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। एनसीसी कैडेट व स्कूलों के विद्यार्थी भी समारोह में शामिल होंगे। 3 जून को वाराणसी में इसका समापन होगा। उन्होंने बताया कि इन खेलों में 4750 से अधिक एथलीट 21 खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 25 मई को शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत करेंगे। खेलों का शुभंकर जीतू बहरन सिंह है जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। खेलों का समापन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 3 जून को होगा। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। शुभारंभ समारोह में मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति भी देंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।